हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग, जो कि हमारे इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में लिया गया। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश में 4 सेक्शन होते हैं: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको अनसीन पैसेजेस एंड अनसीन पोएम मिलते हैं। लिटरेचर सेक्शन में आपको आपके जो बुक में से चैप्टर्स आने होते हैं उसके रिलेटेड काम होता है। ग्रामर सेक्शन में आपका grammar topics like tenses, sentence reordering, etc. एंड लास्ट टॉपिक जो आपका राइटिंग सेक्शन होता है उसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, लेटर्स, इनफॉर्मल, फॉर्मल, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक नोटिस राइटिंग है, जो इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन से लिया गया है। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट, नोटिस कैन यूज कैपिटल लेटर्स फॉर डिटेल्स सच एज नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कैप्शंस एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल विद इन द मैसेज इटसेल्फ। नेक्स्ट, द डेट ऑफ द नोटिस कैन बी प्लेस्ड एट द top right or left or bottom right or left hand corner. Always follow the style your teacher examination requires. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा वही स्टाइल फॉलो करना है जो आपका टीचर या जो एग्जामिनर है वो रिक्वायर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एंटायर कंटेंट ऑफ द नोटिस इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स। हमेशा नोटिस को हम बॉक्स में डालते हैं। Next, the individual responsible for issuing the notice indicates the name below the signature in parentheses followed by her destination. सबसे पहले जब आप पूरा नोटिस लिखते होगे उसके बाद आपकी सिग्नेचर उस पर होनी चाहिए, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन। नेक्स्ट, occasionally grammatically incomplete sentences may be used as long as their meaning is clear. Abbreviations and symbols can also be used wherever required. Next, usually present tense and future time references predominate over other tense forms. अब मैं आपको नोटिस कैसे लिखते हैं उसका सबसे पहले फॉर्मेट यहाँ दिखाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस इशूइंग द नोटिस। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता है स्कूल का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम, मतलब कोई भी नेम आपको दिया होता है इस तरह का, तो आप वो लिखेंगे। अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आपको अपनी तरफ से ही लिखना है। नेक्स्ट, आपको नोटिस वर्ड लिखना है कैपिटल लेटर्स में। नेक्स्ट, आपको डेट लिखनी है। उसके नेक्स्ट आपको हेडिंग और सब्जेक्ट, उसके नीचे आपको कंटेंट लिखना है पूरा अपना। और उसके बाद आपको, मैंने पहले भी बताया था, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, आपकी डेस्टिनेशन होना चाहिए। और ये सब करने के बाद आपको नोटिस को बॉक्स में डालना है। अगर आप बॉक्स में नहीं डालेंगे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं इसमें आपको नोटिस के कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइप है नोटिस, जब कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है उसके बारे में आप कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, योर वाटर बॉटल वॉज स्टोलन फ्रॉम द क्लास व्हेन यू वर आउट इन द गेम्स पीरियड yesterday as Karthik Anand dropped a notice to be put up on the school notice board giving all the students all the details in about 50 words. यहाँ पर आपको अपनी वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी। किसी भी राइटिंग सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन में आपको राइटिंग लिमिट क्रॉस नहीं करनी, चाहे वो पैराग्राफ हो, स्पीच हो, आर्टिकल हो, लेटर हो या नोटिस राइटिंग हो। आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। इसमें आपको कोई स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम खुद अपने हिसाब से आप कोई भी लिख सकते हैं, अपना स्कूल या कोई भी स्कूल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्कूल का नाम दिया हुआ है ब्लू बेल्स हाई स्कूल गुड़गांव। ओके, सबसे पहले हमें कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखनी है। सबसे ऊपर जो हमारे स्कूल का नेम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। उसके नीचे नोटिस वर्ड, वो भी कैपिटल लेटर में होगा। उसके नीचे
लेफ़्ट साइड हमारी डेट होगी, फिर उसके नीचे एकदम मिडल में आपकी हेडिंग होगी कि आप किस चीज़ के बारे में नोटिस लिख रहे हो। वो आपकी है वाटर बॉटल लॉस्ट, वो भी आपकी कैपिटल लेटर होनी चाहिए। उसके बाद आपका, मैंने फॉर्मेट पे भी आपको कहा था, उसके बाद आपका कंटेंट आएगा। कंटेंट में ये देखिए यहाँ पर आपको कंटेंट में भी लेबल करके दिया हुआ है, अ ब्रांड न्यू मिल्टन वाटर बॉटल। यहाँ मिल्टन वाटर बॉटल को किस तरह से करा हुआ है, आर्टिकल लॉस्ट। सबसे पहले आर्टिकल लॉस्ट क्या है, वो उसका नाम, अ ब्रांड न्यू मिल्टन वाटर बॉटल वॉज लॉस्ट इन द क्रिकेट ग्राउंड ऑन, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड प्लेस। Next date 4th April, that is Friday. It is blue in color and has a white lid. There is a sticker of Scooby-Doo on its steel body. जब आपकी कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है तो आपकी उसको डिस्क्रिप्शन भी देनी है, वो उसकी बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई थी, उस पर कोई अगर स्टिकर लगा हुआ था या कलर उसका, इस तरह से आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है नोटिस में। फिर नेक्स्ट लाइन आपकी होगी, इफ़ फाउंड प्लीज़ रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मतलब जिसके नीचे साइन हुए हैं। अ सुटेबल रिवॉर्ड प्रॉमिस, मतलब जो भी उसे ढूंढ के लाएगा कार्तिक अनंत, फिर आपके साइन, फिर आपका नेम और फिर आपकी डेसिग्नेशन। यहाँ पर उसने अपनी डेसिग्नेशन लिखी हुई है, रूल नंबर 2 8C। आपको इसमें नाम दिया हुआ था तो आप वही नाम लिखेंगे, आप अपना नाम नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें आपको डेसिग्नेशन नहीं दी हुई थी क्वेश्चन में, इसलिए आपको डेसिग्नेशन अपनी बनानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है नोटिस फाउंड। जब भी आपको कोई चीज़ मिलती है कहीं से, जैसे आपको ग्राउंड में कहीं कोई की मिल गई, आई मीन चाबी मिल गई कहीं, या कहीं भी किस क्लासरूम में कहीं कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ गिरी मिल गई, तो आप उसके बारे में नोटिस कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ, यू आर राजीव शुक्ला। यहाँ पर हमें नेम दिया हुआ है राजीव शुक्ला। द हेड बॉय ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल करनाल, यहाँ पर हमें स्कूल का नाम भी दिया हुआ है। यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ नोटिस रिगार्डिंग बाइसाइकिल फाउंड इन द स्कूल। यहाँ पर आपकी आर्टिकल फाउंड किया है बाइसिकल, और वो कहाँ फाउंड हुई है, इन द स्कूल। यहाँ कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है, इन द स्कूल। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। यहाँ पर आपकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स, आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, आपको 50 मिनट्स में ही लिखना है आंसर, 50 वर्ड्स में, सॉरी। Announcing the find and inviting the rightful owner to claim it after identifying it. Next, इसका आंसर दिल्ली पब्लिक स्कूल करनाल क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेक्स्ट, नोटिस आपको लिखना है, फिर डेट, फिर जो टॉपिक आप हेडिंग है उसका बाइसाइकिल फाउंड, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, और उसके बाद सिग्नेचर, डेजिग्नेशन और जो आपकी, ठीक है। आप इसे, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोटिस इवेंट का। इसका क्वेश्चन, यू आर मंजीत कौर चावला। यहाँ पर भी हमें मंजीत कौर चावला दिया हुआ है नाम। एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटर, ये आपकी होगी डेजिग्नेशन ऑफ BCMR या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपका स्कूल का नेम जो आपके टॉप पे होता है। लुधियाना भी आगे दिया हुआ है। योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनलीनेस ड्राइव एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वर्कर्स क्लीनलीनेस ड्राइव, इसका टॉपिक, एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेशन। During the drive, the students will clean their classroom, desks and cupboards. Write their notice in not more than 50 words, announcing to their necessary details like
डेट, टाइम, वेन्यू एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इसमें आपको बताया भी हुआ है आपने क्या क्या उसमें लिखना है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर उसको कैसे लिखना है वो दिया हुआ है। आप इसे वीडियो स्टॉप कर अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिस मीटिंग के बारे में है। You are Raman Dhamija, head boy of Davindra Public School, Patiala. Draft a notice in about 50 words for all the house captains and vice captains to attend a meeting with the principal and house in charges to discuss the allocation of duties for maintaining cleanliness in the school. यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ, डेजिग्नेशन दी हुई है। ये आपका नाम हुआ, ये आपकी डेजिग्नेशन हुई। यदविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला, स्कूल का नेम दिया हुआ है। आपको इसमें क्या क्या किस बारे में नोटिस लिखना है। ऑल द हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स टू अटेंड अ मीटिंग विद द प्रिंसिपल एंड हाउस इन चार्जेस टू डिस्कस द ऑफ ड्यूटीज फॉर मेंटेनिंग द क्लीननेस इन द स्कूल। ओके, ये क्वेश्चन, ये आपको कैसे लिखना है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट टूर, नोटिस टूर या कैंप के लिए अगर आप नोटिस लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, आप आराम से इसे रीड कर सकते हैं और पहले की तरह इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट नोटिस, जब आप वार्निंग या किसी इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप वार्निंग की तरह भी ले सकते हैं, इंस्ट्रक्शन की तरह भी ले सकते हैं। अभी कैसे लिखना है वो भी यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट अपील के लिए नोटिस, क्वेश्चन दिया हुआ है। इन सब क्वेश्चंस में आपको ज़्यादातर नेम मिल रहे हैं, डेजिग्नेशन मिल रही है और हेडिंग मिल रही है। कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ आपको नाम नहीं मिलेगा, डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी, वो आपको फिर खुद अपनी ही लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर कैसे लिखना है वो दिया हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।